हेलो बच्चों, आज हम वैल्यू एडिड मेथड से न्यूमेरिकल करेंगे। जब एग्ज़ाम में आपका इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या देखना है बच्चों कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस में हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर सब्सिडी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो क्वेश्चन से हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें सेल गिवन है, आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसका मतलब वैल्यू एडिड मेथड अप्लाई होगा। तो सबसे पहले बच्चों, वैल्यू एडिड मेथड से हम जीडीपी-एमपी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जीडीपी-एमपी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, अब अच्छी तरह नोट कर लें बच्चों कि वैल्यू आपने सही पुट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कहते हैं बच्चों, दो जगह इसको हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इसके लिए लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस में सेल्स गिवन है, यस गिवन है बच्चों। कितना है बच्चों? 100। आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 100 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया है नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, तो इसलिए लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों? 10। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। 100 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक बेटा 10 माइनस ओपनिंग स्टॉक 20 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो डायरेक्ट आपको दी हुई है इंटरमीडिएट कंजप्शन 30। अगर हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह आपको रॉ मटेरियल वगैरह दे रखा है और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इंपोर्ट है, तो वो फिर आप इसमें ऐड करेंगे। अगर डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 30। वैल्यू पुट करें सीधी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 100 प्लस 10 में से -20 -10 -30। ठीक है, इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें, 100 प्लस माइनस -10 -30 और 100 -40 इक्वल टू 60 करोड़। तो जीडीपी-एमपी आपको कितना कैलकुलेट हो गया बच्चों? 60 करोड़। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है एनडीपी-एफसी। देयरफॉर एनडीपी-एफसी इक्वल टू, जो कैलकुलेट हो गया उसको राइट साइड में लिखें। ये हमेशा देखें, लेफ्ट में जो हमें कैलकुलेट करना है, राइट में जो हमारे पास अवेलेबल है जीडीपी-एमपी। अब इससे फार्मूला बनाएं, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक नो चेंज, प्रोडक्ट, एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, फैक्टर कॉस्ट कम, तो क्या करेंगे बच्चों? माइनस एनआईटी इक्वल टू, वैल्यू पुट करें, जीडीपी-एमपी कितना आ गया बच्चों? 60 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए बच्चों, डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है? 15, इसको डेप भी बोलते हैं। ओके, माइनस एनआईटी गिवन है क्वेश्चन में, एनआईटी नहीं। ओके, लेकिन हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, इक्वल टू
60 माइनस 15 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 5 माइनस सब्सिडी बच्चों 10 इक्वल टू 60 माइनस 15 माइनस 5 में से 10 गए -5 सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेशंस में -15 + 5 और सिंप्लीफाई कर लें इसको बच्चों -60 माइनस 10 कितना आया 50 करोड़ कितना आया बच्चों 50 करोड़ ओके तो ये एनडीपीएफसी आपका कैलकुलेट हो गया है बच्चों करेक्ट तो आपका 50 करोड़ आपका एनडीपीएफसी आ गया है ओके अब एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों वैल्यू एडिड मेथड से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं समझ में आगे बच्चों क्वेश्चन सबको अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है बच्चों देखो ध्यान से वैल्यू एडिड मेथड से ही इसको कैलकुलेट करना है दिख रहा है बेटे क्वेश्चन ध्यान से ओके क्या कैलकुलेट करना है बच्चों इसमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या हमें वैल्यूज दी गई हैं उसको ध्यान से देखें बच्चे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक्स इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल डोमेस्टिक सेल ओके क्लियर हो रहा है कि इसमें वैल्यू एडिड मेथड ही अप्लाई होगा तो वैल्यू एडिड मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों जीडीपी एमपी तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों जीडीपी एमपी जीडीपी एमपी क्या फार्मूला होता है फार्मूला याद होना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें गिवन है क्वेश्चन में देखें बच्चों ध्यान से पढ़ें नहीं लेकिन इसको हम लिख सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ओके अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या हमें सेल्स गिवन है सेल्स देखते हैं बच्चों लेकिन डोमेस्टिक सेल है सेल्स हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी टोटल तो डोमेस्टिक सेल्स है इसका मतलब इसमें अब हम 3 जगह इसको हम देखेंगे डोमेस्टिक सेल को प्लस करेंगे डोमेस्टिक सेल ओके प्लस एक्सपोर्ट ये प्लस करना जरूरी है बेटे है ना प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन ये आ गया बच्चों सेल्स की जगह ओके ये सेल्स की जगह आ गया आपका प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों ध्यान से देखते हैं इक्वल टू डोमेस्टिक सेल देखिए बच्चों कितनी है डोमेस्टिक सेल है आपकी 1200 कितनी है बच्चों 1200 अब वैल्यू पुट कर रहे हैं केवल प्लस एक्सपोर्ट्स बच्चों है ये रहा 200 प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है क्या इसमें देखते हैं अगर है तो ठीक है नहीं तो 0 मान लेंगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन ये रहा बच्चों गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन कितना है बच्चों 10 प्लस 10 हो गया ओके प्लस चेंज इन स्टॉक देखते हैं बच्चों अब चेंज इन स्टॉक देखिए हाँ ये रहा इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक इसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक ओके तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कितनी है बच्चों 60
अगर डिक्रीज दे रखा बच्चों, अगर डिक्रीज दिया हुआ था तो हम इसका केवल साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाता -60। लेकिन हमें डायरेक्ट दिया हुआ है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, अर्थात चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 60, डायरेक्ट वैल्यू रख दी। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं बच्चों। हाँ ये रहा, देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक, इसका मतलब डोमेस्टिक से आपने परचेज किया रॉ मटेरियल। फिर इसका मतलब इंपोर्ट देख ढूंढते हैं, अगर इंपोर्ट है क्या, ये रहा इंपोर्ट भी किया हुआ है 120। भाई डायरेक्ट हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको प्लस करेंगे। कहाँ से बच्चों, कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट से। डोमेस्टिक मार्केट्स मैं लिख देता हूं इसको एक बार, कि डोमेस्टिक से रॉ मटेरियल खरीदा, ओके, प्लस इंपोर्ट किया। ये हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। अगर आपने कोई मशीनरी वगैरह खरीदी है उसको हम यहां पर ऐड नहीं किया जाता, लेकिन अगर बिजली पावर के चार्जेस है तो उनको भी हम इसमें ऐड करते हैं, प्लस पावर चार्जेस। पावर चार्जेस, जो भी एसिड्स वगैरह होंगे उनको हम इसमें ऐड नहीं करते। चलिए अब वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, कितना हो जाएगा 1470, कितना हो गया बच्चों 1470, इन सभी को जोड़ कर ऐड करके, ओके, माइनस डोमेस्टिक। देखिए आप डोमेस्टिक में आपने कहां पर दी गई है वैल्यू, ये है बच्चों आपकी, ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक से 400 400 प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 120 प्लस पावर चार्जेस वगैरह दे रखे हैं, ये रहे पावर चार्जेस 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1470 माइनस 540, टोटल कर लिया, इक्वल टू 1470 में से 540 माइनस करें 930 करोड़। तो ये क्या आ गया बच्चों, जीडीपी एमपी। लेकिन हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बच्चों, एनडीपीएफसी क्या होती है, और नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी, तो हम निकालेंगे पहला ए पार्ट, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या बोलते हैं इसको हम, एनडीपीएफसी। क्या बोलते हैं बच्चों, एनडीपीएफसी, इक्वल टू क्या हमें कैलकुलेट हो गया, जीडीपीएमपी, वही प्रोसीजर है बिल्कुल, इक्वल रख लिया। फार्मूला बनाए, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक नो चेंज, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नो चेंज, एमपी से एफसी ज्यादा से कम, तो माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी बच्चों, ओके। वैल्यू रखते हैं 930 माइनस डेप्रिसिएशन, देखिए बच्चों इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स कितना दे रखा है 50, अर्थात डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50, माइनस एनआईटी। एनआईटी हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी भी कहते हैं इसको ओके, तो यहां पर दे सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये रहा जीएसटी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी दिया हुआ है आपको 30, तो ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, और ये हो गया, ये क्या हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, और ये क्या है सब्सिडी। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 10 माइनस 30, 10 माइनस 30, इक्वल टू सिंप्लीफाई करें, 930 माइनस 50 माइनस माइनस के 20, ओके ठीक है, इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लें, 930 माइनस 50 प्लस 20 हो गया, तो सोल्व करके कितना आ गया बच्चों 900 करोड़। कितना आ गया 900 करोड़। एक आंसर तो ये आ गया बच्चों, क्लियर है। सेकंड बी पार्ट क्या कैलकुलेट करना है,
नेशनल इनकम को याद रख लें, क्या कहेंगे? NNPFC। क्या बोलते हैं? NNPFC, नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्या बोलते हैं इसको? NNPFC। क्या बोलते हैं? NNPFC इक्वल टू में या तो GDPMP लिख लें, या NDPFC आ गया तो इसको भी लिख सकते हैं, NDPFC। फार्मूला बनाए, नेट से नेट्स नो चेंज, डोमेस्टिक से नेशनल अर्थात कम से ज़्यादा जा रहे हैं तो प्लस NFIA, बाकी सेम है, नो चेंज। अब वैल्यू पुट करें। NDPFC कितना आया बच्चों? 900 प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं नहीं दिया है तो इसको 0 मान लें। तो कितना सिंप्लीफाई करके आ गया बच्चों? इक्वल टू 900 करोड़। क्लियर है? तो बाद में लिख सकते हैं हेंस, क्या लिखेंगे? हेंस, बोलो, डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? डोमेस्टिक इनकम 900 करोड़, नेशनल इनकम भी कितनी आई? 900 करोड़। आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करें, बहुत इजी मेथड है, ध्यान से आपने वैल्यू को पुट करना है। ओके बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे कोई अगर वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, टेक केयर बच्चों।